अब हम जो चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है जो कि है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मीनिंग से शुरू करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ऐसा वर्ड है कि हमने इसको छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और क्योंकि अब आप लोग 11th में आ गए हैं, थोड़ा सा आपको हाई लेवल पे पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम जो डेफिनेशन अभी स्टडी करें वो एक सिंप्लीफाइड तरीके से स्टडी करें ताकि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग में वो हेल्प करे। So, sustainable development is using the resources in a way that the resources can be used by the present generation and the future generation as well. इसका मतलब हम रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम जो प्रेजेंट जनरेशन है जो अभी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम तो इन रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी ये रिसोर्सेज सही क्वांटिटी में और एज़ पर देयर नीड उनको मिले। तो ये होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमने अपनी नीड्स का भी ध्यान रखना है, अपने डिमांड्स का भी ध्यान रखना है और जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग। अब हम एक फ्रेज़ पढ़ते हैं। ये फ्रेज़ मैंने लिखा है। ओके, ये फ्रेज़ का मतलब क्या है अब हम ये देखते हैं। वी डू नॉट इनहेरिट दिस अर्थ फ्रॉम आवर इंसेस्टर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अर्थ है वो हमने हमारे इंसेस्टर्स से नहीं हुआ है। इंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारी लास्ट जनरेशन थी, उनसे हमने इस अर्थ को नहीं लिया है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, हमने इस अर्थ को उनसे बोरो किया है। मतलब कि हमें इस अर्थ को हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को हैंड इट ओवर करना है। मतलब हमें इस अर्थ को हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को देना है। तो हमें हमारे अर्थ की केयर करनी पड़ेगी, हमें हमारे अर्थ को बचा के रखना पड़ेगा, एक सही तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके। ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो एक बेटर इन्वायरमेंट रहे। ठीक है, ये तो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग, जिसको हमने एक स्टेटमेंट से पढ़ा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब तो पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से ही। अब क्या करेंगे, हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ेंगे जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमारे एनवायरनमेंट में मेंटेन कर सकें।